हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं आपके साथ कि हाउस बीएल कैसे वर्क करती है, हाउस बीएल क्यों इशू की जाती है और पूरा प्रोसेस डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेस जो है वो रन होता है। लाजमी इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि जो पूरा प्रोसेस है वो आप अच्छे से समझ सको। इस वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एनवीजे डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट वगैरह बनवानी हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो वेबसाइट बनवाने के लिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हाउस बीएल कैसे वर्क करती है। तो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पूरा प्रोसेस जो है वो होता है। मैंने आपको कहा था कि हाउस बीएल जो है वो एक एनवीओसीसी कंपनी जो है वो इशू करती है और जो एक शिपिंग कंपनी है वो मास्टर बीएल जो है वो इशू करती है। तो आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि ये जो हाउस बीएल है ये कैसे वर्क करती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और क्या क्या प्रोसीजर होता है, तो वो समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। इमेज यहाँ पर जो है आपको दिख रही है, इसमें इस पूरा प्रोसेस एक एक करके चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। ये चार्ट जो है आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये बनाया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, हम इसको, इससे पहले कि हम इसको समझें, हम ये समझ लेते हैं कि हाउस बीएल ज़्यादातर कब इशू की जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब हम एनवीओसीसी के साथ अगर हम काम करते हैं तो वो जो है वो हाउस बीएल जो है वो इशू करते हैं। अब ये हाउस बीएल कब कब जो है ज़्यादातर इशू की जाती है। देखिए, हाउस बीएल ज़्यादातर जो है इशू की जाती है जब LCL हमारी शिपमेंट होती है, जिसको जो है वो लूज शिपमेंट भी कहा जाता है। अब मैंने एक वीडियो बनाया था शिपमेंट टाइप के हवाले से कि कितने तरह की शिपमेंट होती हैं। जैसे अगर आपको पता है कि अगर आपका माल ज़्यादा है, कंटेनर के अंदर लोड हो सकता है, तो उसको जो है वो FCL शिपमेंट कहते हैं, फुल कंटेनर लोड, उसको FCL शिपमेंट कहते हैं। और अगर जो है आपकी शिपमेंट, अगर आपका माल जो है वो कम है, यानी एक कंटेनर लोड होने जितना माल नहीं है, तो फिर जो है आप जो लूज उसको बेचते हो उसको LCL शिपमेंट कहते हैं। तो ज़्यादातर जो हाउस बीएल है वो LCL जब शिपमेंट होती है उसके अंदर इशू होती हैं। और जो दूसरा जो सबसे ज़्यादा शिपमेंट टाइप है जिसमें हाउस बीएल इशू की जाती है, वो जब एक सेलर की जो डील है बायर से होती है FOB टर्म के अंदर, जिसके अंदर जो फ्रेड है वो बायर पे करता है। उस कंडीशन के अंदर भी जो है हमने देखा है कि जो बायर हैं वो एनवीओसीसीज के साथ काम करना ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं। ज़्यादातर हमने यही देखा है कि वो एनवीओसीसीज के साथ काम करते हैं और एनवीओसीसी जो है वो हाउस बीएल इशू करते हैं अगर FOB के अंदर जो है डील की जाती है। हम भी अगर डील करते हैं तो अगर FOB के अंदर डील करते हैं तो वो जो है वो एनवीओसीसीज के साथ ही काम करते हैं और वो हाउस बीएल ही इशू करते हैं। अब हम चलते हैं, इस चार्ट को डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हाउस बीएल कैसे वर्क करती है, कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं इसके अंदर। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ज़्यादातर जो हाउस बीएल इशू की जाती है जब LCL शिपमेंट होती है, मतलब कम कार्गो, थोड़ा कार्गो होता है, तो LCL शिपमेंट उसके अंदर होती है। अब फर्स्ट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है। यहाँ पर जो है 3 सेलर्स हैं, यानी एक्सपोर्टर्स हैं, सेलर 1, सेलर 2, सेलर 3। और यहाँ पर जब हम आते हैं, यहाँ पे है बायर 1, बायर 2, बायर 3। यानी जो सेलर 1 है वो बायर 1 को जो है वो कुछ सामान सेल कर रहा है और सेलर 2 बायर 2 को, सेलर 3 बायर 3 को। और इसी तरीके से जो है यहाँ पर फॉरवर्डर भी 2 हैं, एक फ्रेट फॉरवर्डर A है और एक फ्रेट फॉरवर्डर B है। ये फ्रेट फॉरवर्डर A जो है ये इन तीनों सेलर का जो है फ्रेट फॉरवर्डर है और ये फ्रेट फॉरवर्डर B जो है ये तीनों बायर का फ्रेट फॉरवर्डर है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब एक फुल कंटेनर जब होता है तो वो तो जब आप अपने सामान जो है उस कंटेनर के अंदर लोड करके आप बेच देते हो। लेकिन अगर आपका सामान कम है, जैसे मैंने अभी कहा कि सामान कम है, कंटेनर में लोड होने जितना नहीं है, तो फिर उस कंडीशन के अंदर LCL शिपमेंट के अंदर जो है वो लोग जाते हैं। अब LCL में ये कि किसी के जो है वो 10 कार्टन होते हैं, 5 कार्टन होते हैं, 2 कार्टन होते हैं, इतने इस तरह से। अब हम फर्स्ट कर लेते हैं कि ये जो सेलर है, सेलर 1 है, इसका जो है वो 10 कार्टन है और उसको ये न्यूयॉर्क पोर्ट भेजने हैं। तो वो जाएगा इस फ्रेट फॉरवर्डर के पास और कहेगा कि भाई मुझे जो है वो रेट दें, मुझे जो है अपने 10 कार्टन जो है वो न्यूयॉर्क भेजने हैं।
तो फ्रेट फॉरवर्डर जो है भी क्या करेगा, फ्रेट फॉरवर्डर सिर्फ इसके 10 कार्टन के लिए एक कंटेनर तो नहीं लेगा ना, इसके तो वो क्या करेगा, वो दूसरे भी जो है वो एक्सपोर्टर जो है वो सर्च करेगा कि और भी तो कोई होगा जो न्यूयॉर्क जा रहा होगा, तो वो सर्च करेगा, उसको जो है वो ये मिलेगा कि सेलर 2 भी जो है उसकी भी जो है वो छोटा सा कंसाइनमेंट है, फर्ज कर लेते हैं 20 कार्टन है इसके, और एक और भी है सेलर जिसको भी जो है वो सेम पोर्ट के ऊपर जाना है, तो उसके भी जो है वो 20-25 कार्टन है। तो ये तमाम इनके मिल के जो है एक छोटा कंटेनर 20 कंटेनर बन सकता है, फर्ज कर लेते हैं। तो ये फ्रेट फॉरवर्डर जो है इन तीनों का जो है वो सामान उस एक कंटेनर के अंदर लोड कर लेता है। लोड करने के बाद जो है उनका जो भी खर्चा आता है वो इन तीनों के आपस में बांट देता है, इनको रेट दे देता है पहले से कि अभी आपको पर CBM इतना चार्जेस लगेंगे। अब ये CBM क्या होता है इसके ऊपर भी मैंने डिस्कस किया था, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, और एक नया वीडियो भी मैं बना दूंगा, CBM को मज़ीद डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पर CBM कितने चार्जेस होंगे तो वो बता देगा इनके, और ये खर्चा आपस में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब जो तमाम जो ये एक्सपोर्टर्स हैं वो अपना सामान जो है वो सरेंडर कर देंगे फ्रेट फॉरवर्डर को। फ्रेट फॉरवर्डर जो है ये तमाम सामान जो है, जैसे ये कंटेनर बना हुआ है जिस पे 2 लिखा हुआ है, या कंटेनर में सारा सामान इसके अंदर लोड कर लेगा। लोड करने के बाद ये तमाम जो है फिर क्लियरिंग के प्रोसेस से गुजरेंगे। इन तीनों एक्सपोर्टरों के अलग अलग कस्टम क्लियरिंग एजेंट होंगे, और एक भी हो सकता है, लेकिन इन तीनों की जो शिपमेंट है वो अलग अलग कंसीडर की जाएंगी। इसको एज LCL शिपमेंट जो है वो GD उसकी फाइल करेंगे, और अलग अलग क्लियरिंग एजेंट जो है वो क्लियर करवाएंगे। अगर इनका एक क्लियरिंग एजेंट है तो एक भी करवा सकता है। अब इन तीनों के जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट हैं वो जो कार्गो है वो क्लियर करवा के जो डॉक्यूमेंट है वो फ्रेट फॉरवर्डर के हैंड ओवर कर देंगे। अब जितना भी अब बाकी का काम होगा वो फ्रेट फॉरवर्डर करेगा। जो कंटेनर जो है वो वेसल पे लोड हो जाएगा, और वेसल जो है वो यहाँ से चला जाएगा। अब जैसे ही वेसल यहाँ से जो है मूव हो जाएगा वो कंटेनर लेके, तो जो शिपिंग कंपनी है, जो शिपिंग एजेंट है, वो क्या करेंगे, वो मास्टर बिल ऑफ लेडिंग जो है वो इशू करेंगे। मास्टर बिल ऑफ लेडिंग, अब मास्टर बिल ऑफ लेडिंग क्या होती है और हाउस बिल जो है क्या होती है, मैंने इससे पहले भी जो है एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर थोड़ा बहुत मैंने बता दिया था, और इसके ऊपर अलग से एक डिफरेंट वीडियो बना देंगे, इसको डिटेल में समझेंगे कि मास्टर और हाउस बिल के अंदर क्या डिफरेंस है। तो जो शिपिंग कंपनी है वो फ्रेट फॉरवर्डर को एक मास्टर BL इशू कर देगी। उस मास्टर BL में जो शिपर होगा, शिपर यानी एक्सपोर्टर की जगह पे जहाँ पे एक्सपोर्टर का नाम लिखा होता है वहाँ पर लिखा होगा फ्रेट फॉरवर्डर A, यानी ये जो एक्सपोर्टर का फ्रेट फॉरवर्डर है उस मास्टर BL के अंदर उसका नाम लिखा होगा। और कंसाइनी की जगह पे जो फॉरवर्डर B है, यानी बायर का जो फ्रेट फॉरवर्डर है उसका नाम लिखा होता है मास्टर BL के अंदर। और ये जो मास्टर BL है ये एक ही BL इशू होगी। ये अगर 3 का माल है तो ऐसा नहीं हो सकता कि इन तीनों के लिए अलग अलग मास्टर BL इशू हो, नहीं, एक ही BL इशू होगी और वो फॉरवर्डर के नाम पे इशू हो जाएगी। एक ही BL जो है वो फॉरवर्डर के नाम पे इशू हो जाएगी। अब जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो क्या करेगा, वो फ्रेट फॉरवर्डर अपनी जो हाउस BL है वो हाउस BL जो है वो इशू करेगा। इस हाउस BL के अंदर जो शिपर का नाम जो शिपर का नाम है, जैसे एक्सपोर्टर का नाम है वही इसका नाम आएगा, और बायर के अंदर जो बायर है वही नाम आएगा। यानी कि जो फ्रेट फॉरवर्डर है इन तीनों एक्सपोर्टरों को अलग अलग जो है वो हाउस BL इशू करेगा। और जैसे सेलर 1 को ये इशू करेगा तो उसके अंदर जो शिपर है ये सेलर खुद होगा, और कंसाइनी की जगह पे इसका जो बायर है, बायर 1 है, ये इशू करेगा। और इसी तरीके से सेलर 2 में जो है इसको BL इशू करेगा, जिसमें सेलर 2 होगा और बायर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से इन तीनों को अलग अलग ये BL इशू कर देगा। अब जो है BL इशू करने के बाद क्या होगा कि ये BL जो है जो अब मिल रही है एक्सपोर्टरों को, यानी सेलर को, अब सेलर जो है ये BL जो है वो बायर को भिजवा देंगे। बायर को यहाँ पर पहुँचेगी वो BL, और BL बायर के पास पहुंचेगी, और बायर जो है उसी हाउस BL के अगेंस्ट जो है वो अपना सामान क्लेम करेगा। और अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्लेम कैसे करेगा। अब ये इन तीनों का जो सामान है, इन तीनों बायरों का सामान है वो एक ही कंटेनर के अंदर लोड होकर आया है, तो अब किसका सामान जो है वो अलग अलग कौन करके देगा। अब ये तमाम सामान जो है अलग अलग जो करके देगा वो फ्रेट फॉरवर्डर B, यानी जो बायर का जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो
अलग करके देगा तमाम सामान, और वही ये कंटेनर छुड़वाएगा। ये कंटेनर फ्रेट फॉरवर्डर बी कैसे छुड़वाएगा? ये जो मास्टर बीएल इनके नाम पे इशू हुई है उसके अगेंस्ट ये कंटेनर छुड़वा कर देगा, और ये कंटेनर वहाँ से छुड़वाएगा। और जो भी अलग अलग जो सामान है, इन तीनों का जो सामान है वो अलग अलग करके जो है इन तीनों को हैंड ओवर कर देगा। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि जो फ्रेट फॉरवर्डर है, फ्रेट फॉरवर्डर ए है, उसने हाउस बीएल तो इनको दे दी, ये मास्टर बीएल जो है ये किसको देनी होती है? देखिए, एलसीएल शिपमेंट की सूरत के अंदर जो फॉरवर्डर ए है वो मास्टर बीएल जो है खुद ही जो है फॉरवर्डर बी को भेज देता है, ताकि वो कंटेनर वहाँ से जब वो माल वहाँ पहुँचे तो वो कंटेनर जो है वहाँ से छुड़वा सके और उन तीनों के माल जो है वो अलग अलग करवा सके और वो अलग अलग अपना सामान क्लियर करवाएं। जैसे यहाँ पर इन्होंने अपना सामान जो है वो अलग अलग इन करवाया था पोर्ट में, तो वो भी अपना सामान जो है बायर है वो अलग अलग वहाँ से क्लियर करवाएंगे। ड्यूटी टैक्सेस जो भी वहाँ उनका प्रोसीजर है वो फॉलो करके अलग करवाएंगे। अब एक और सिचुएशंस यहाँ पे क्रिएट हो सकती है कि जो आपका अगर आपकी जो डील है अगर एज अ फुल कंटेनर हुआ, तो एलसीएल नहीं है, फर्ज कर लेते हैं कि एक फुल कंटेनर है और आपकी जो बायर के साथ डील हुई है वो एफओबी के अंदर हुई है और आपके बायर ने जो है वो एनवीओसीसी को रेकमेंड किया है एज अ फ्रेट फॉरवर्डर। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? उस कंडीशन के अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फुल कंटेनर के अंदर, उस फुल कंटेनर के अंदर क्या होता है कि जो फ्रेट फॉरवर्डर है उसको हाउस बीएल भी इशू करता है और मास्टर बीएल भी जो है वो यही इसी रूल को फॉलो करते हुए शिपर की जगह फॉरवर्डर ए का नाम होगा और कंसाइनी की जगह फॉरवर्डर बी का नाम होगा। ये मास्टर बीएल भी जो है वो एक्सपोर्टर को ही दे देते हैं ज़्यादातर, और या तो फिर वो खुद ही फॉरवर्डर ए है फॉरवर्डर बी को भिजवाए। दोनों केसेस में हो सकते हैं। कुछ केसेस हम लोग काम कर रहे होते हैं तो कुछ फ्रेट फॉरवर्डर जो है ये और मास्टर बीएल भी हम लोगों को दे देते हैं और कुछ जो है वो खुद ही वहाँ पर बेचते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर वो मास्टर बीएल खुद ही जो है अगर वो मास्टर बीएल खुद बेचते हैं फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर मास्टर बीएल वो एक्सपोर्टर को देते हैं तो फिर ये एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो मजीद जो दूसरे डॉक्यूमेंट हैं जैसे हाउस बीएल है, इनवॉइस है, पैकिंग लिस्ट है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है और भी तमाम जो चीज़ें हैं, अगर वो भिजवा रहा है तो उसके साथ ये मास्टर बीएल भी इसमें अटैच करके वो भिजवाएगा। तो दोस्तों, तमाम चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आप को जो है ये समझ में आ चुका होगा पूरा प्रोसेस के कैसे तमाम चीज़ें होती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर हाँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।